आज पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया गया है कि ये पहला राउंड आज हुआ है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वडाइश ने हमें ज्वाइन किए। अदील, क्या मजीद इंफॉर्मेशन मिल सकी? क्या एजेंडा था, क्या गुफ्तगू हुई? जी, एक ही एजेंडा था, जंग बंदी जो है उसको आगे लेके जाना है। और इस हवाले से जो 48 घंटे की इनिशियल यानी 10 मई को जो जंग बंदी अमेरिका की सालसी के बाद हुई थी उसका टाइम ख़त्म हो गया था। तो आज का ये राब्ता बड़ा क्रिटिकल राब्ता था और इसमें बात की गई और इत्तफाक किया गया कि जंग बंदी जो है इसको आगे लेके जाना है। तो जंग बंदी जो है इसमें जो लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर का जो मामला है वो ज़ेर गौर आया। और इसमें बहरहाल जो चीज़ें अभी तक तय पाई हैं उसमें जो कशीदा सूरत हाल थी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसमें अब एक उसका ख़ात्मा हुआ है। इसमें इसके तसलसल को आगे लेके जाने पे इत्तफाक हुआ है। और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल जो है अगरचे उस पर आने वाले दिनों में मज़ीद बात होती नज़र आ रही है, लेकिन जो अमेरिका ने इसमें किरदार अदा किया और इसको फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर कहा, इस पे मुकम्मल तौर पे जो है वो अब इत्तफाक राय पाया गया है। अब इसका जो अगला मरहला है वो सफारती टीमों ने बैठना है। ना सिर्फ ये बल्कि जो डीजीएमओस के सतह पे राब्ते हैं उनको भी फ्रीक्वेंटली वो मुनक्किद किए जाएंगे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो टीम है दफ्तर ख़ारजा की और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की टीम है या दोनों ममालिक के जो NSAs हैं, उन्होंने अब जो 3 पॉइंट एजेंडा है जिसमें कश्मीर का मामला है, जिसमें जो दहशतगर्दी का मामला है, जिसमें सिंध तास का मुआहदे का मामला है, तो उस पे अगले मरहले में बात की जानी है। लेकिन इसमें जो पहला जो पॉजिटिव जेस्चर जो दोनों जानिब से दिया जाना था, बिल आखिर वो जो जंग है उसका ख़ात्मा हुआ। दोनों मुल्कों की जो एयर स्पेस है वो खुल गई और उसके बाद जो एविएशन का जो इंडस्ट्री है उसने अपना अमूर जो हैं वो पहले जैसे अंजाम देने शुरू कर दिए। ये एक दोनों मुल्कों की जानिब से ये एक इंडिकेशन भी है कि मामलात जो हैं ये नॉर्मल होने की जानिब ज़रूर जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अब जो अगला मरहला है वो भी बड़ा क्रिटिकल है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं। ज़ीशान, ये बताइए अगला मरहला किस वेन्यू पे होगा और अगले मरहले में एजेंडे पे क्या चीज़ें हैं? देखिए दिल साहब, ये जो इनिशियल मामलात थे वो तो तय हो गए हैं, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या रोज़ाना इस तरह के मामलात तो नहीं हो सकते कि कशीदगी होगी? इसके लिए अब एक न्यूट्रल वेन्यू पर पाकिस्तान और भारत बैठेगा और वो न्यूट्रल वेन्यू जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कोई गल्फ कंट्री हो सकती है। आपने एजेंडे की बात की तो एजेंडे पर मेनली जो आइटम्स है वो तो है सिंतास मुआहदा के उसे एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया गया है। आलतो के पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसको नहीं मानते, इसको डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की बड़ी फतह हुई है वो है कि कश्मीर का मामला दोबारा दुनिया में मंजरेआम पर आया है और इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ है, तो इस पे बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ सोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि ये बात भी तय की जाएगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की कश्मीर का मामला एक मरतबा फिर जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया, इस दुनिया की नज़र में आया और इसमें पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसा था कि भारत मजबूर हो गया। अमरीका ने भी उसको इस नहज पे लाने में किरदार अदा किया। तो अब कश्मीर दहशतगर्दी और सिंतास जो मुआहदा है वो अगले मरहले के ऊपर इस पर डिस्कशन होगी। बहुत शुक्रिया अदील वडाइच और ज़ीशान यूसुफ से आपने हमें तफसीलात फराहम की।